तो आज का जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारत के पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल जो रूप है, जो व्यवस्था है, उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, टॉपिक है। तो आज समझेंगे हम लोग कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, जो राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल। ठीक, राजनीतिक दल क्या है, इस मतलब समझेंगे कि एक देश है, कंट्री है, दूसरे देश की हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, बिहार समझ लीजिए, नेपाल एक देश है और वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग समझेंगे तो वहाँ पे एक पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस एक पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस। तो हम एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ जरूरी नहीं है कि ये पार्टी हो या ना हो। ठीक, तो एक कांग्रेस वहाँ पार्टी है। तो कुछ समय तक ये सिंगल रहती है, कोई और पार्टी नहीं होती है। सिर्फ एक ही पार्टी उस देश में होती है, जिसमें उस पूरे नेपाल में, ठीक मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि वो सिंगल पार्टी सिस्टम है। ठीक, सिंगल पार्टी सिस्टम। पर भारत के सेंस में देखेंगे तो संविधान के हिसाब से भारत में जो है कांग्रेस है, ठीक, एनसीआई है, मतलब नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिया। ठीक, और बीजेपी है, बीजेपी है। ठीक, ये किसी हमारे भारत के देश में समझेंगे इंडिया। ठीक, इंडिया के सेंस में समझेंगे अगर, तो इंडिया में हमारी नेशनल कांग्रेस है। ठीक, नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। ठीक, सीपीआई है, सीपीआई है, सीपीआई एम है, मार्क्सिस्ट। ठीक, अनेक प्रकार की पार्टियां हैं, 2858 पार्टी हैं। ठीक, 2021 के जो गणना के अनुसार है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2858 पार्टी हैं, जिसमें से 8 नेशनल पार्टी हैं। 8 नेशनल पार्टी हैं। ठीक, नेशनल पार्टी हैं। 54 जो है 54 जो है स्टेट पार्टी हैं। ठीक, ठीक है, स्टेट लेवल की पार्टियां हैं। ठीक, और जो बाकी है 2796 वो है रीऑर्गेनाइज्ड। ठीक, जिसको हम लोग अभी अच्छे से पहचान नहीं मिला है, जिसका कोई मूल लक्ष्य नहीं पता है, जिसका पहचान अच्छे से नहीं है, किस उद्देश्य से लड़ रही हैं, कहाँ की हैं। ठीक, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि कोई भी पार्टी, रीजनल हो या स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी जिसे हम लोग कह सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी, नेशनल पार्टी अगर मेजॉरिटी पाती है तो वो वहाँ की गवर्नमेंट संभालेगी, चाहे वो स्टेट का हो चाहे राज्य का हो। ठीक, इस प्रकार से मेजॉरिटी जो भी पार्टी पाएगी वो वहाँ का गवर्नमेंट संभालेगी। ठीक, तो हर पार्टी का अपना मोटिव होता है, मोटिव अपना विश्वास होता है, अपना उद्देश्य होता है, अपना बिलीव होता है। ठीक, कि वो किस चीज का समर्थ कर रही है, किस चीज के पक्ष में है, किस चीज के विपक्ष में है। ठीक, तो हर अपनी पार्टी का एक गाइडलाइन होता है, एक दिशा निर्देश होता है कि वो किस दिशा के क्षेत्र में अधिक कार्य करेगी या किस बिलीफ पे चलेगी। ठीक, तो ये इस बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे 2858 पार्टियां हैं 2021 जनगणना के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के। ठीक, तो अब तो हम लोग समझेंगे ये पॉलिटिकल पार्टी है क्या। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है, जैसे हम लोग समझ गए पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, पॉलिटिकल पार्टी में ये लोग हम लोग समझ गए कि बहुत सारी पार्टियां हैं, तो इससे ही हम लोग समझ जाएंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ एक से अधिक पार्टी हैं। तो यहाँ एक जिस देश में जिस
गवर्नमेंट में एक से अधिक पार्टी इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट चुनाव लड़ने में या वहां की सरकार चलाने में, उसे हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। ठीक, वहां जो है बहुत सारी राजनीतिक दल होती हैं, उसे हम लोग मल्टी पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम कहेंगे या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए मल्टी पार्टी सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी वही होती है जिसकी अलग बहुत अलग, एक मान लीजिए कोई पार्टी है उसकी विचारधारा अलग है, और भी कोई दूसरी पार्टी है उसकी विचारधारा अलग है, वो किसी उसका कुछ और मोटिव है, उसका कुछ और मोटिव है, और चुनाव लड़ रहे हैं, कोई एक पार्टी आई मेजोरिटी में, वो जीत गई। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, बहुमत में नहीं आती है, तो दो पार्टियां या तीन पार्टियां या बहुत सारी पार्टियां मिलके सरकार बनाती हैं, मिलजुल के काम करती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया के सेंस में देखेंगे तो इंडिया एक जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, एक सिंगल पार्टी नहीं होती है। तो जो सेक्शन जो है सेक्शन 19A 29A जो है सेक्शन, वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी मेंबर जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा है वह एक इस एक्ट के अनुसार जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को एक एप्लीकेशन देगा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कर रहा हूं, और वो स्वीकृति देगी चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो उसे हम लोग एक अगर वो मान्य कर देती है इस धारा के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार, तो हम लोग उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार चुनाव आयोग अलाउ कर देता है, परमिशन दे देता है, तो उसे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में दर्ज करेंगे, उसे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी दे देंगे। वो अपना एक निशान रखेगा, जैसे बीजेपी का है कमल है, कमल, और जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, झाड़ू है। इसी तरह वो अपना एक निशान रखेगा और अपना उसका एक अलग मोटिव होगा, उसका एक अलग लक्ष्य होगा, उसका एक अलग विचारधारा होगा, या किसी भी विचारधारा का हो, इस प्रकार से वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा। ठीक, और वो चुनाव में भाग लेगा और लड़ेगा। और 4 से अधिक कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट, किसी पार्टी की गवर्नमेंट मोर देन 4 स्टेट, किसी 4 से अधिक राज्य में गवर्नमेंट बनाता है 4 स्टेट, तो उसे हम लोग नेशनल पार्टी कहेंगे, नेशनल राष्ट्रीय दल कहेंगे। इसी प्रकार से बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, इसी प्रकार से 6 और नेशनल पार्टी हैं। तो हम लोग समझ गए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, और भारत एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक, इंडिया इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक, और सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार चुनाव आयोग के पास ये शक्ति है कि वो किसी मतलब पॉलिटिकल ग्रुप या कोई भी पॉलिटिकल मेंबर जो चाहता है पॉलिटिकल बनाना, अगर उसके साथ कुछ पीपल्स हैं, उसका मोटिव है, सिंबल्स है, तो वो एक सिंबल देगा और उनको एक पॉलिटिकल पार्टी स्वीकृत करेगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, और भारत में यही चलता है क्योंकि भारत एक मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।